Hey, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. It's Maz here. सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस कर लिया था कि यू ग्रेड के जो है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। तो आज वीडियो में हम लोग जो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली है यू ग्रेड के अंदर अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई होगा, एप्लीकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने फिल आउट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं। तो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सकते हैं कि अभी इस वक्त हम जो है यूएससीएफपी की वेबसाइट के ऊपर अब यहाँ पे आप स्कॉलरशिप सेक्शन में जाके जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे तो ग्लोबल यूग्रेड की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ ग्लोबल यूग्रेड का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आप नीचे आओ तो यहाँ पे आपको करंट स्टेटस लिखा हुआ है कि ओपन है अभी एप्लीकेशन, उसकी लास्ट डेट लिखी हुई है। नीचे उसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लेयर का ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑप्शन है और स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। फ्लेयर के अंदर बेसिकली ये क्लिक करके आप जो है ना फ्लेयर को विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। हम फिलहाल स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया इस तरह से आपके पास एक जो है ना इंटरफेस ओपन हो गया। जब आप बिल्कुल लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आखिर पे कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही होगी। आप इस कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये इस तरह लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, आपसे वो लॉगिन मांगेगा। तो मेरा मेरा जो है ना ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था। तो उसके लिए अगर आपका इसी तरह मेरी तरह ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल और अपना पासवर्ड वो मेंशन करेंगे और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपका जो है ना यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप ये नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन का जो है बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ना अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे मेल मांगेगा, आपसे कंफर्मेशन आपकी दोबारा कंफर्म करनी पड़ेगी आपको मेल यहाँ पे, और अपना सीएनएसी देना पड़ेगा। और आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना आपकी विद इन 1 मिनट ही आपको ईमेल आ जाएगी और वहाँ पे आपका पासवर्ड ईमेल के साथ नीचे लिखा होगा। तो वो आप जो है ना फिर पीछे बैक जाके यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ से लॉगिन करोगे। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड और ईमेल मेरी है लगी हुई है तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जैसे ही अब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप साइड पे देख रहे होंगे आपको एक इंडिकेटर शो हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन अभी 14% कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने जो वेबसाइट है वो क्या है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन कंप्लीट कैसे करनी है ये बताया हुआ है। इसके अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है और आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें इसको, वरना जो है ना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आएंगे, नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से सबसे पहला सेक्शन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है नेम ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेक्शन है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आ रहे, मिस्टर, मिसेस और मिस। तो आप जो भी हो, आप मेल हो तो मिस्टर और फीमेल है तो मिसेस यूज करेंगे। हम मिस्टर चूज करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं भी है तो यू कैन लीव इट एम्प्टी। और आप लास्ट नेम मेंशन करना और फर्स्ट नेम मेंशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नीचे आओ तो सेकंड क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है आपकी कंट्री या सिटीजनशिप आपकी ना, तो डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप। तो इसमें आप सिंपली करोगे नो, क्योंकि आप अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप यस करोगे, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी है तो आप नो ही करेंगे। ठीक है, और आप पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, यस ऑब्वियसली। ठीक है, और आपके पास करंट जो प्रेजेंट जो आपके पास इस वक्त मौजूद जो एप्लीकेशन फिल करें तो आपके पास कौन सी कंट्री की जो है ना सिटीजनशिप है तो वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान आएगा, यहाँ पे भी को क्लिक करके हम चूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे कंट्री अपना चूज करेंगे। यहाँ पे कंट्री चूज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जी पाकिस्तान आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है इसमें आप सिटी अपना मेंशन करेंगे, भी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो बेसिकली आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ से लाहौर को सिलेक्ट करूंगा। के बाद आपके पास अगर कोई ऐसी बर्थ प्लेस है जो इस सेक्शन में, जो यहाँ पे मैंने पीछे ये वाले सेक्शन में यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे अगले सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो गेन पाकिस्तान ही आपके पास, आप इसको नेक्स्ट आपके पास उसने पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पहले आपने अपना डे मेंशन करना है, फिर मंथ मेंशन करना है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली आपकी जेंडर से रिलेटेड है। मेल के अंदर टिक करेंगे, जो फीमेल के अंदर टिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के अंदर आप जो है ना उसको टिक करेंगे उसको। अब उन्होंने पूछा कि इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड कोई भी अगर आपको डिसेबिलिटी है या कोई किसी भी किस्म की आपको अगर आप माजूर हैं किसी किस्म का, तो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि अगर आपके पास कोई हेयर इंपेयरमेंट है आपको या स्पीच इंपेयरमेंट है तो ये सारे ऑप्शन गिवन है। ठीक है, या आपको कोई विजुअल इंपेयरमेंट है तो वो अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपल आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर ये क्लिक कर देंगे। ठीक है, और तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ कि हमने इधर नॉट एप्लीकेबल चूज किया है, लेकिन अगर किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो लाजमी यहाँ पे मेंशन करे, क्योंकि ना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो यूएससीएफपी है वो बेसिकली प्रेफर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है बेसिकली। ठीक है, और अगर कोई बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखता है, लाइक कोई विलेजर है, कोई गांव वगैरह से ताल्लुक है जिसका, तो उनके भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उनको जो है ना प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, जो
हमारा अगला पोर्शन है वो बेसिकली करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आपके पास एड्रेस है आपका, एड्रेस आप देखो तो इसके अंदर आप परमानेंट एड्रेस मेंशन कर सकते हो। कोई अगर हॉस्टल में रह रहा है तो वो हॉस्टल एड्रेस मेंशन करिए, अगर टेम्परेरी रेजिडेंस है तो टेम्परेरी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं परमानेंट एड्रेस चूज करता हूँ। उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह आप लिखेंगे तो एड्रेस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सिटी, जिस भी सिटी से आपका ताल्लुक है, आप लाहौर, कराची, बहावलपुर, जिधर भी फैसलाबाद, जिधर भी आप रह रहे हैं तो आप वहाँ का आप पोस्टल कोड एंटर करेंगे। ठीक है, ये आप पोस्टल कोड जो है ना बेसिकली आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ से आपको पोस्टल कोड इजीली मिल जाएगा। अगर लाहौर की हो तो लाहौर का पोस्टल कोड लिखो और क्रोम पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रीजन आपका प्रोविंस इसमें आएगा, बेसिकली पंजाब, इसमें पंजाब चूज करोगे आप, और कंट्री अगेन पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास फोन नंबर है। अब इन केस आपके पास फोन नंबर नहीं मेंशन तो आपने इस पोर्शन को खाली नहीं छोड़ना। अब आपके पास घर में फोन नंबर नहीं है, ठीक है, जो तो आपने क्या करना है, बेसिकली ऊपर लिखा हुआ है 05112345667, आप ये मेंशन करोगे नंबर। अगर घर पे फोन है अवेलेबल है, लाइक पीटीसीएल वगैरह कोई नंबर अवेलेबल है तो आप वहाँ पे ये वाला नंबर मेंशन करोगे। उसके बाद आप अपना फोन नंबर, अपना पर्सनल फोन नंबर मेंशन करो। ठीक है, अब ये आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होगी करंट जो है। अब आप परमानेंट होम एड्रेस इसमें मेंशन करेंगे। जो परमानेंट होम एड्रेस आपने मेंशन ऊपर किया वही आप इधर मेंशन कर दो अपना। ठीक है, और वो मेंशन करने के बाद आप ना नेक्स्ट आओगे, और नेक्स्ट उसमें सिटी है। सिटी के अंदर जिस भी सिटी के अंदर आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, लाइक का पोस्टल कोड आप डालोगे लाहौर का। उसके बाद उसका रीजन है और प्रोविंस है, तो रीजन या प्रोविंस आपका तो वो उसमें पंजाब आ जाएगा। ठीक है, पंजाब सेलेक्ट करेंगे। कंट्री अगेन पाकिस्तान आ जाएगा, इसमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और हमारे पास फोन नंबर, अब अगेन यहाँ पे आप फोन नंबर अपना डालो, उसमें 051 वही वाला कर सकते हो फोन नंबर जो भी आपका है, खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप इसमें लिखो अपना जो भी है। नेक्स्ट आपके पास आपकी ईमेल है, आप वही मेंशन कर दो। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। तो अगला पोर्शन जो है वो बेसिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप टाइप करो, रिलेटिव के जो है ना अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेंशन करो। लाइक उस पहले, सबसे पहले उनका फर्स्ट और लास्ट नेम है, उसमें आप मेंशन करो जो जिसका भी आपने मेंशन करना, आप उनका पहले नेम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप उनका रिलेशन लिखोगे, अगर वो भाई है तो ब्रदर या फिर फादर। ठीक है, उसके बाद अगेन सेम वही एड्रेस है, तो एड्रेस आप लिखोगे यहाँ पे जो भी आपका होम एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिटी है, सिटी के अंदर में लाहौर आ जाएगा, या जिस भी सिटी में आप वो रीजन में पंजाब आ जाएगा। कंट्री पाकिस्तान आ गया, मिल गया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आ गया। अब अगेन एक चीज और नोट करने की जरूरत है यहाँ पे कि आप लोगों ने जो है ना फोन नंबर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर है, ठीक है, वो आपने सेम नहीं रखना। आखिर पे थोड़ा सा डिफरेंस ले आओ। तो मोबाइल नंबर अगर आप भाई का दे रहे हो तो जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है तो भाई का फोन नंबर दे दो। ठीक है, जो भी उसका फोन नंबर है, और उसके बाद उसकी ईमेल आईडी दे दो। अगर भाई की ईमेल आईडी नहीं है तो वालिद साहब की दे दो। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन का एक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब एक चीज सिर्फ आपको बतानी है यहाँ पे कि जो बहुत से एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम होता है। ठीक है, लाइक अमजद, लाइक फातिमा, एक सिंगल नेम है। तो आप क्या करोगे, आपका अगर सिंगल नेम है सिर्फ, तो आप अपने जो फर्स्ट नेम वाला सेक्शन है उसके अंदर आप मेंशन कर दोगे FNU, और लास्ट नेम जो वाला सेक्शन होगा, ऊपर जो सेक्शन था लास्ट नेम वाला, वहाँ पे आप अपना मेंशन कर दोगे नेम, जो आपका नेम है। ठीक है, ये उन कैंडिडेट के लिए या उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनका सिर्फ सिंगल नेम होता है। अच्छा, अब आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, तो नीचे आके आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। और यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन जो है ना इंडिकेटर शो हो रहा है कि मेरी 29% एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप सो कि अभी तक आप लोगों को मैंने जितनी एप्लीकेशन की आपको समझ आ गई होंगी, उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा या इशू नहीं हुआ होगा। काइंडली अगर किसी को कोई भी इशू आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह। और आप मुझे जो है ना मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर भी रीच कर सकते हैं, मैंने अपनी आईडी साथ अटैच कर दी है। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखें, जिसके वीडियो का अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो काइंडली आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।